स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक अद्भुत नगरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक ऐसी नगरी जो आज से 11,000 साल पहले समुद्र के अंदर डूब गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अटलांटिस नगरी की। लहरों के नीचे एक ऐसी नगरी दबी हुई है जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रही है। एक स्थान जो इतना ज्यादा अद्भुत था कि उसे एक उन्नत सभ्यता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन ये बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह है अटलांटिस नगरी की कहानी, वो खोई हुई नगरी जो आज भी कल्पनाओं को प्रेरित करती है। अटलांटिस एक नाम जो हजारों सालों से इतिहास में गूंज रहा है, लेकिन क्या ये सच था या फिर ये एक प्राचीन इतिहासकारों द्वारा सुनाया गया सिर्फ एक मिथ था? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। The Pillars was a place of Santorini dating back to 1600 BC in 1931. Plato's description of Atlantis, concentric circles of light. अटलांटिस का पहला उल्लेख प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो की रचनाओं में मिलता है, जिन्होंने एक शक्तिशाली और समृद्धपूर्ण द्वीप का वर्णन किया था, जो हरक्यूलिस के खंभों के पार एक द्वीप था, जिसे अब हम जिब्राल्टर की खाड़ी कहते हैं। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक महान सभ्यता थी जो उनके समय से लगभग 9000 साल पहले फल फूल रही थी, लेकिन फिर एक दिन और एक रात में एक अप्रत्याशित आपदा आ गई, जिसके कारण वह पूरा का पूरा द्वीप समुद्र के नीचे डूब गया और हमेशा के लिए इतिहास से गायब हो गए। प्लेटो की कहानी एक अद्वितीय सभ्यता का विवरण करती है। अटलांटिस का वर्णन एक विशाल शक्तिशाली सेना, अविश्वसनीय वास्तुकला और एक ऐसे समाज से किया गया है जिसके पास अपार संपत्ति और ज्ञान था। यहाँ नहरें, विशाल मूर्तियां और शानदार महल थे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी अपार तकनीकी क्षमता थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी, जो कि इस द्वीप की और इस सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगर आप पुरानी सभी सभ्यताओं से इनका मुकाबला करेंगे तो तकनीकी क्षमता में इनकी कोई टक्कर नहीं थी। प्लेटो के समय के बाद अटलांटिस के संभावित स्थानों के बारे में बहुत सारे सिद्धांत थे। भूमध्य से लेकर कैरेबियन तक विद्वान और साहसी लोग इस नगरी को ढूंढने के लिए पृथ्वी का भ्रमण करते रहे हैं। कुछ मानते हैं कि यह अटलांटिक महासागर के नीचे हो सकता है, जबकि अन्य लोग कहते हैं कि ये भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी हो सकता है। क्या अटलांटिस वाकई में एक उन्नत सभ्यता थी जो कि समय की धारा में खो गई, या फिर सिर्फ एक काल्पनिक कहानी? एक लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार इसकी स्थिति ग्रीस के सेंटोरियन द्वीप के पास बताई जाती है, जहां लगभग 1600 ईसा पूर्व एक विशाल ज्वालामुखी के विस्फोट ने शक्तिशाली अटलांटिस के जलमग्न हो जाने की कहानी को प्रेरित किया। कुछ का कहना है कि यह बहामास के पास हो सकता है, जहां समुद्र के पानी में कभी-कभी डूबे हुए अवशेषों को देखे जाने का दावा किया जाता है, यानी अटलांटिस के डूबे हुए अवशेषों को। कुछ शोधकर्ता बहामास के बिमिनी रोड का उदाहरण देते हैं और दावा करते हैं कि यह संरचनाएं अटलांटिस के अवशेष हो सकती है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है जो कि साबित कर सके कि अटलांटिस सिर्फ एक कहानी से कुछ अधिक था। आज की अत्याधुनिक तकनीक के साथ अटलांटिस की खोज खत्म नहीं हुई है। सोनार मैपिंग और पानी के नीचे की खोजी वाहनों का उपयोग करके वैज्ञानिक समुद्रों की गहराई में कोई भी अटलांटिस के संकेत ढूंढने के लायक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये एक रहस्य बना हुआ है। तो क्या अटलांटिस सच था? क्या ये हो सकता है कि एक उन्नत सभ्यता जो कभी समृद्ध थी वास्तव में लहरों के नीचे डूब गई हो, या ये सब एक मिथ है जो कि हमें घमंड, लालच
और शक्ति के नशे में चूर होने पर उसकी नाशवानता के बारे में, यानी हर चीज के डिस्ट्रॉय होने के बारे में एक सीख दे के जाता है। क्योंकि बहुत से शोधकर्ताओं का यह मानना है कि प्लेटो ने यह सब इस वजह से लिखा था ताकि हम लोग इस कहानी से कुछ सीख सकें। उनकी किताब में ये बात कही गई थी कि अटलांटिस बाद में जाकर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा घमंडी, लालची और अपनी शक्ति पर घमंड करने वाले हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने देवताओं को नाराज़ कर दिया था। और फिर देवताओं ने अपनी शक्ति दिखाकर एक दिन में ही बाढ़ और भूकंप जैसे प्रलय लाकर इस पूरे द्वीप को समुद्र के नीचे डुबो दिया था। लेकिन शायद हम कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात साफ है कि अटलांटिस आज भी हमारी कल्पनाओं को प्रेरित करता है और हमें हमारे अतीत के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। शायद एक दिन अटलांटिस मिल जाए, तब तक यह एक रहस्य बना रहेगा, मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक। आपका क्या ख्याल है कि क्या अटलांटिस कभी सच में था, क्या ये सिर्फ एक मिथ थी? कमेंट में मुझे बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।